चलो, हाफ लाइफ देखा था जीरो ऑर्डर का, ठीक है। जीरो ऑर्डर में दो चीजें कंफर्म करनी थी। क्या था वो? सबसे पहला, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर है। तो डायरेक्टली वो किसके ऊपर रहता है? वो विद द टाइम वो कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन विद द टाइम कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। और कंसंट्रेशन के हिसाब से भी वो कांस्टेंट ही रहता है। उसके ऊपर से हमने उसका हाफ लाइफ पीरियड भी ढूंढ निकाला था, लाइफ टाइम पीरियड भी ढूंढ निकाला है। क्लियर है बात है? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? बोलो चलो। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती? क्या क्या? SHG में क्या है? ऐसी उसको फॉर्म करनी, हाइड्रोजन वो कम कंसंट्रेशन से क्या है, उसमें दो कंसंट्रेशन है, 2 मोलर कंसंट्रेशन ले लो तो चेंज हो जाएगा सब कुछ। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती? ठीक है, तो एग्जांपल अगर इसका ले, सबसे पहला है मेरे पास एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। क्या होता है एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन? बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आंसी बोल। वाह क्या आंसर है, बोल आंसी। तो मैथ्स बोल, तुम्हारे क्लास में बता दिया ना मैंने। एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन क्या होती है? जो एंजाइम पे डिपेंड करती हो, ठीक है। जैसे कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, ठीक है। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इन्वर्टेज पे, ना कि सुक्रोज पे। जितना इन्वर्टेज स्ट्रांगली वर्क करेगा उतना ज्यादा कन्वर्जन रेट होगा। क्लियर है बात है? इन्वर्टेज जितना वर्क करेगा उतना स्ट्रांग, मतलब उतनी स्पीड से ये रिएक्शन होगी। तो इन्वर्टेज पे डिपेंड करता है। दूसरे टाइप इसके अंदर आता है सेकेंड, थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है थर्मल डीकंपोजिशन? हीट देके अलग करना। एग्जांपल बता ऐसा कोई। अरे वो थर्मल डीकंपोजिशन नहीं है। थर्मल डीकंपोजिशन, हीट देके अलग करना। जल्दी बोलो। एग्जाम्पल बताओ पूरा। थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन। ये किस पे डिपेंड करता है? हीट पे डिपेंड करता है। तो आपका ROR जो है इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ हीट। जितनी ज्यादा हीट उतना डीकंपोजिशन ज्यादा। थर्ड, फोटो डीकंपोजिशन। यार वो कुछ तो था और चाइना प्लेट वाला वही है अभी ऑर्गेनिक पढ़ के आया है वो। नहीं 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 था ऑर्गेनिक।
चाइना डिश के अंदर रखा था सनलाइट में, एंड फिर मेरे से फोटो भी आ रहा है मेरे को। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ना कि कंसंट्रेशन पे। हाँ। क्यों अच्छे से आ रहा है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जो कैटालिस्ट पे डिपेंड करती हो, ठीक है, ये सब जीरोथ ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। चलो, ये कहां से आ गया, हटाओ पेज। ठंडा ठंडा क्लास चल रहा है आज, हटाओ। चलो, नया हेडिंग लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अभी तक जीरो ऑर्डर की बात की है, सेम टू सेम फर्स्ट ऑर्डर के लिए जाना है, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेट लॉ लिखेंगे। पहले रिएक्शन डिफाइन कर देते हैं, मेरा है ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन डिफाइन कर दिए फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट के लिए, आर ओ आर इक्वल्स टू के ए की पावर 1, ठीक है, के ए की पावर 1। दूसरा क्या हो जाएगा, आर ओ आर इक्वल्स टू -1/1 डी ए अपॉन डी टी। दोनों को कंपेयर करेंगे, देयरफॉर के ए की पावर 1 इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या फॉर्मूला बनेगा, डी ए इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी। यस और नो, ए को इस तरफ ले आओ, क्या मिलेगा, मतलब डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। क्लियर है बातें। चलो फिर लिमिट डिफाइन करो, क्या लिमिट आ सकती है, यहां से यहां रिएक्शन जा रही है, इनिशियली यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, ए नॉट जितना, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, ए जितना। टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड, यहाँ पर टाइम टी इक्वल्स टू टी सेकेंड। क्लियर है। चलो लिमिट लगा दो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, चल विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेशन ए का इंटीग्रेशन करेंगे ए नॉट से ए तक, डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू 0 से टी डी टी। चलो 1/a का क्या होता है, 1/a डी ए का, 1/a डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln a, ठीक है, नेचुरल लॉग a, 1/a का इंटीग्रेशन। कुछ नहीं आता हमें 100 बार लिखाए, माइनस के dt का t 0 से लेके t। क्लियर है। 1/a डी ए का ln a है, याद रखना दूसरी बार। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देयरफॉर श्रेया को भी नहीं पता था, श्रेया को बायोलॉजी में, तुझे भी नहीं पता था ln a माइनस ln a नॉट इक्वल्स टू माइनस के t माइनस 0। सी यू सून। चलो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू
ln a बाय ए नॉट, ऐसा लिख दो। तो के को कहाँ लगाओ फिर, 1/k ऐसा लिखो और माइनस भी लिखो, ऐसा इतना कुछ नहीं करना। चलो t इक्वल्स टू ln a माइनस ln a नॉट अपॉन के, माइनस दे दे तो पहले ln a नॉट लिखूंगा और बाद में ln a लिख दूंगा। बस बहुत हो गया, इतना ही फॉर्मूला है। घर जाके सॉल्व करेंगे इसको, जिसको करना है वो। इसको बोल देते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बहुत खास है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर का। सारे एग्जाम में यही आता है हर बार। लॉ तो बाद में, इसी के ऊपर से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। चलो कंसंट्रेशन ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। ln a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln a नॉट माइनस के टी। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस के टी प्लस ln a नॉट ln a इक्वल्स टू, कंपेयर with y equals to mx plus c। कंपेयर कराओ इसको, क्या मिलेगा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। बेटा रुद्र, हाउ आर यू? मम्मी बहुत मारती है तुझे घर से भेजने के लिए। वो कैसा है, तो कुछ हो तो बोल दे रहा। टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ln a। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ln a क्या हो जाएगा ग्राफ? वापस से नेगेटिव स्लोप है, यस और नो? नेगेटिव स्लोप में है, ऐसा बना देते हैं नेगेटिव स्लोप में। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ln a नॉट। स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस के। यहाँ से एंगल लो इक्वल्स टू tan थीटा। हो गया? यस और नो? फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स देख रहे हैं हम लोग। वापस से वही इक्वेशन पे आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 दे रहा हूं। वापस से हम आ रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है फॉर्मूला, ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के डी। चलो नेचुरल लॉग हटाना है, क्या करूं, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.303 log of a base 10 equals to 2.303 log of a naught base 10 minus kd। यस और नो? चलो इस तरफ से 2.303 कॉमन निकालना है मुझे। 2.303 ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, log of
ए नॉट बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। यस और नो? क्या किया मैंने? 2.303 यहाँ से कॉमन निकाल दिया। 2.303 लॉग ऑफ ए बेस 10, दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर देंगे। नया फॉर्मूला मिलने जा रहा है log ऑफ a बेस 10 इक्वल्स टू log ऑफ a नॉट बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। क्लियर है बात? यस और नो? पक्का? मतलब अगर मैं इसके ही ग्राफ में चेंजेस करवा दूं थोड़े, ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट करके ले लूं मैं इसका ग्राफ, चल बहुत मजा आता है नहीं? चलो इसके ग्राफ को मैं ऐसे करता हूं, देखना ध्यान से। आई यार, चलो इस तरफ ले लेता हूं कंसंट्रेशन ए इन टर्म्स ऑफ लॉग ए बेस 10, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ ए नॉट बेस 10 और स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के अपॉन 2.303 विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, बाकी सब एज इट इज। क्लियर है बात? यस और नो? अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूं, देखना ध्यान से, therefore क्या करते हैं? इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। KT अपॉन 2.303, ठीक है, KT अपॉन 2.303 इक्वल्स टू निकालते हैं, क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए, क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए है ऑफ द बेस 10 KT अपॉन 2.303, ऐसा हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब इसको उस तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, log ऑफ बेस 10 ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303 प्लस सी। इंटीग्रेशन या फिर कुछ भी कांस्टेंट पीछे मैंने लगा दिया है इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। वेर सी इक्वल्स टू कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, अभी 0 रख रहा हूं, कुछ नहीं ऐड किया मैंने। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ठीक है, तो इसके ग्राफ को भी अगर स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया, सर इसमें सी तो सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगता है ना। हाँ, तो हमने तो डेफिनिट इंटीग्रेशन किया है। ऐसा करना नहीं है ना, लेकिन अभी खाली मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने ऐसे सी ले लिया, ऐसा समझो ना, या तो नहीं लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो एक तरफ मैं ले रहा हूं log ऑफ ए नॉट अपॉन ए वाई पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं क्या? टाइम टी। कैसा ग्राफ आएगा? देख रहे हो? ध्यान से देखना। ग्राफ चला गया है प्लस में, और स्लोप की वैल्यू क्या है? चलो इसको लेने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही है तो छोड़ो, चलो बस। स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? K अपॉन 2.303, ये स्लोप की वैल्यू है।
समझ में आ रहा है यस और नो? पक्का समझ में आ गया है? एक और फॉर्म है ये, क्यों तो अभी पता चलेगा ना, ध्यान से देखना। अभी वापस आ जाता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 पे, ठीक है? वापस आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। ये सब न्यूमेरिकल के लिए है। हाँ, इसके ऊपर से टी को सब्जेक्ट बनाओ या फिर के को सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनेगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, इसी के अंदर देखते या फिर इसके अंदर देखो, किसी भी में से टी में टी फाइंड करना है हमें। टाइम टी, टाइम टी क्या है? तो ये है टाइम टू चेंज concentration of reactant from A0 to A। ऐसा करने के लिए कितना टाइम गया, तो वो मैं ढूंढ रहा हूं। T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए 2.303 अपॉन के, यस और नो? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, दायरे की लिख देते हैं, लॉग ऑफ A0 अपॉन A बेस 10। सो इजी, यस और नो? क्या आ गया? टाइम t इक्वल्स टू टाइम टू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम A0 टू A, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log of A0 अपॉन A। यस और नो? नहीं समझ में आया? देखो वापस देखो, ये पूरा इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हैवी इंटीग्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से स्टार्ट करते हैं वापस से। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर एक गिव्स प्रोडक्ट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। फिर पहले क्या किया? रेट लॉ लिख दिया हमने। रेट लॉ क्या है? देखिए भाई, एक रेट लॉ है के ए की पावर 1, ठीक है? एक रेट लॉ हमने यहाँ लिखा हुआ है के ए की पावर 1, दूसरा है -1 अपॉन 1 डी ए बाई डी टी। दोनों को कंपेयर कर दिया, के ए की पावर 1 डी ए इक्वल्स टू आ गया के ए डी टी, ऐसा आ गया। तो डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ठीक है? फिर लिमिट ढूंढ रहे हैं A0 से A, 0 से T, ठीक है? इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन ए डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। 1 अपॉन ए का क्या होगा इंटीग्रेशन? तो ln A, नेचुरल लॉग A। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है? A माइनस लोअर लिमिट A0 इक्वल्स टू माइनस के डी टी, मतलब के टी, 0 से T से 0। फिर तो T को फाइंड किया हमने, नेचुरल लॉग A0 माइनस ln A अपॉन के। इस वाले को किसी को भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलना हो तो बोल सकते, ठीक है? फिर उसके ऊपर से ग्राफ बनाए 2-3 अलग अलग टाइप के। चलो, फिर ln A इक्वल्स टू ln A0 माइनस के टी, ये फॉर्मूला के अंदर ln निकाल के वापस हमने 2.303 डाला। उसके ऊपर से एक और रेट लॉ निकाला, तो हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है? उसके ऊपर से अगर टाइम टू कंप्लीट ढूंढ रहे तो ये मिल जाएगा, या फिर इसके अंदर के फाइंड करने को बोला तो के को सब्जेक्ट बना के ऐसा ढूंढ सकते हो। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? यस और नो? अब वापस से फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 पे वापस आ जाते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? ln A अपॉन A0, ln A अपॉन A0 इक्वल्स टू माइनस के टी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किया मैंने? देखो वापस से, ln A माइनस ln A0 इक्वल्स टू माइनस के टी, ऐसा है, ठीक है? A अपॉन A0 हो जाएगा। देयरफॉर ln को मैं ऐसा लिखूं, log ऑफ A अपॉन A0 ऑफ द बेस E। तो किसी को कोई डाउट? ठीक है, ऑफ द बेस E इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है? चलो लॉग निकालो, क्या हो जाएगा? A अपॉन A0 इक्वल्स टू E रेस टू माइनस के टी, यस और नो? समझ में आ रहा है? E रेस टू माइनस के टी। देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या बच जाएगा?
चल यहां पर मैं ऐसा लिख रहा हूं फाइनल वाला a इक्वल्स टू a नॉट e रेस टू माइनस kt. दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? यस और नो? हाय इसके ऊपर से एक और चीज निकाल देते, देख लो ध्यान से. इसको इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते. 4 है कि नहीं है? 4 नहीं है ना. इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते और उसको उसके ऊपर से निकालते हैं एक और फॉर्मूला. चलो इसी को जूम आउट कर देते. छोड़ो, नहीं हुआ. बहुत जगह हो गए. चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से. लॉग ऑफ a अपॉन a नॉट इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303 of the base 10. Therefore, a upon a naught equals to 10 की पावर kt अपॉन 2.303. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दो. माइनस नहीं है, सॉरी, a नॉट अपॉन a रखो. a नॉट अपॉन a ही है ना. हाँ, a नॉट अपॉन a है. चलो, तो a नॉट इक्वल्स टू, नहीं तो फिर उल्टा कर दो. पहले इसको a अपॉन a नॉट करो, पावर माइनस रखो. चलो, क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू a नॉट इंटू 10 टू पावर माइनस kt अपॉन 2.303. ये भी हमारा लॉगरिथम में से डिराइव्ड फॉर्म है. तो ये दो जो है, these two are concentration of A at time t equals to t सेकेंड. क्लियर है बातें? बहुत सारे फॉर्म हो गए हैं फर्स्ट ऑर्डर के. यही तो है. जीरो ऑर्डर क्या है, बेचारा किसी पे डिपेंड नहीं करता, चलता रहता है सीधा सीधा. जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ती है लोगों पे, ऐसे ऐसे नए नए नुस्खे आते जाते हैं बीच में. अभी तो हाफ लाइफ चलो. 5 बज गए. देखो तो सही. हाफ लाइफ क्या करो? हाफ लाइफ में t क्या हो जाता है? t 1/2. ठीक है, और a हो जाता है a नॉट बाई 2. ठीक है, चलो कहां से निकालू? बोलो कहां से निकालू, फटाफट बोलो. लास्ट t इक्वल्स टू निकाल देते, बस लास्ट वाला, फोर्थ वाला पकड़ लेते हैं. ठीक है, मतलब ये, चलो ये फिफ्थ वाला पकड़ते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 5 t इक्वल्स टू क्या है? 2.303 बाई k.
2.303 by k log of a naught by a naught by a बेस 10 ऐसा है। चल वैल्यू रखो, t की वैल्यू t1 by 2 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ क्या हो जाएगा a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2 बेस 10। ये तो कैंसिल हो गया। लॉग 2 की वैल्यू बोलो 1.4 है। 1.4 समथिंग ये क्या 1. अंडर रूट 2 थोड़ी पूछ रहा हूँ, लॉग 2 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। अल्लाह ये क्या मस्ती है तुम लोगों की। 3010 मल्टीप्लाई करो, चलो फटाफट जल्दी मल्टीप्लाई करो। तो याद ही रखना पड़ेगा ना, क्या करेंगे, टेबल देते ना। कुछ नहीं मिलने वाला। 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे, t1 हाफ का फॉर्मूला निकालेंगे, t1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। 3010 to 2.303 करो, चलो फटाफट। अरे कर तो सही। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ के अंदर किसी का कंसंट्रेशन कुछ नहीं आता, क्या आता है, सीधा रेट कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट वैल्यू है t1 हाफ की। क्लियर है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। सी यू सून।